हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 सेट बुक का एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करके बताए थे। आज हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पहले भी हम बताए हैं कि यह एक्सरसाइज आपको आइडेंटिटी बेस्ड है। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले हम लोग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला सॉल्व किए हैं। उसके बाद इसके अलावे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला यूज हुआ है। आज हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं, इसमें भी तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स, यहां भी हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, सॉरी 1 नहीं, y स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसमें y स्क्वायर है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां करते हैं, देखिए 3x का होल स्क्वायर है और यहां देखिए ये y स्क्वायर है। तो निश्चित रूप से आइडेंटिटी जो हमारा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a 3x और b हमारा y है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, यानी ये आइडेंटिटी आप इसको यूज किए हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब a हमारा क्या है 3x अब प्लस y का होल स्क्वायर, यानी हमारा ये a प्लस b का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला है वो यूज हुआ। इसी तरह से इसको हम 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई 2 टाइम्स लिख सकते हैं। हो गया, तो यानी पहला नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ स्टूडेंट्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 4y स्क्वायर, सिमिलर क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये 2y का होल स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2y, ऐसे ही हमारा 4y हो गया स्टूडेंट्स, और इंटू 1 भी करेंगे तो इसके प्रोडक्ट में कोई जो है डिफरेंस नहीं आएगा, यानी हमारा 2y स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, यानी कि ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है। तो इस तरह से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इस तरह से फिर 2 टाइम्स इसको लेकर हम फैक्टराइज कर देंगे, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हुआ। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आइडेंटिटी यूज करते जाएंगे और हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से यूज करके बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 100। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है कि ये x स्क्वायर, अब इसको हम y बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है स्टूडेंट्स। इसी आइडेंटिटी का यूज हम लोग यहां करेंगे। जैसे पहले हम लोग जो यूज किए थे वह हमारा था a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। उसी तरह से जब हम इसको यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारे पास होगा a प्लस b इंटू a माइनस b।
ये सॉल्व हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप उन सारे आइडेंटिटीज को याद रखेंगे, 9, 10 या 11 आइडेंटिटीज होगा, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहले आप देख लें कि आइडेंटिटी ये कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्टूडेंट्स इसी आइडेंटिटी का यूज हम लोग अब करेंगे। यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी आइडेंटिटी का यूज हम लोग अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, a की जगह पर x है, b की जगह पर 2y है और c की जगह पर 4z है। तो क्लियर है कि हम इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करेंगे और हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, यानी हमारा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब लिखते हैं हम लोग 2ab, यानी 2a के प्लेस पर है स्टूडेंट्स हमारा x और b के प्लेस पर है 2y। फिर 2ab के बाद हम लोग लिखते हैं 2bc, 2 इंटू b हमारा 2y है और c हमारा 4z है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो c है वह हमारा c है 4z और a है हमारा x। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा एक्सपेंड हो गया। स्टूडेंट्स इसको आप लिखिए इस तरह से x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। आप 4z का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 और z स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 4 4xy प्लस 2 2 4 4 16 16yz प्लस 2 4 8 8xz। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये आपका एक्सपेंड हो गया आपका ये आइडेंटिटीज। पहला नंबर आइडेंटिटीज आपका एक्सपेंड हो गया। अब सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के 2x माइनस y प्लस z, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहां क्या है कि हम लोग तो सिर्फ ये पढ़े कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca होता है। लेकिन अब हमारा कंफ्यूजन यहां स्टूडेंट्स को ये होता है कि अब ये माइनस है तो इसको क्या करेंगे। तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, क्या करें आप प्लस में सबको चेंज कर दीजिए। जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, देखिए 2x प्लस माइनस y प्लस z, ये हमारा ये क्वेश्चन है। फिर इसका हम होल स्क्वायर कर दिए। अब आप देखिए ये a है, ये प्लस b प्लस c और अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब जहां जहां पर आप b का वैल्यू पुट अप करेंगे वहां y माइनस आएगा। फिर हमको इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आइए a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी माइनस y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर यानी z स्क्वायर, 2ab। तो स्टूडेंट्स 2ab, a हमारा है 2x और b है हमारा माइनस y। यही ध्यान देना है स्टूडेंट्स की यहां पर माइनस y ही लिखना है हमको। यहां पर सारा तो एक्सपेंड करेंगे हम प्लस में, लेकिन इसके जगह पर b की जगह हम माइनस y यूज करेंगे। तो 2ab प्लस 2bc माइनस y b है और c हमारा z है।
प्लस 2ca 2 इंटू सी, सी हमारा z है और a हमारा 2x है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारा तो फॉर्मूला वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही है। अब ये साइन जहां पर आ जाना है वो हो। अब यहां पर देखिए कि 2x का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो 2 टू जा 4 और x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर होगा प्लस y माइनस, यानी कि 2 बार y माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो स्टूडेंट वो प्लस हो जाता है, यानी y स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस z स्क्वायर। आप यहां ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि आपको यहां पर देखिए ये प्लस है और यहां माइनस है, तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां माइनस साइन यूज करेंगे, 2 टू जा 4, 4xy। फिर यहां पर भी हम देख रहे हैं कि यहां पर प्लस माइनस माइनस है तो माइनस 2yz और यहां फिर प्लस है 2 टू जा 4xz। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखिए यहां पर अपने आप आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह माइनस 2bc माइनस 2ca और माइनस ca हो गया। अब ये कहने का अर्थ है कि यहां पर कैसे आप पहचानते हैं, यहां माइनस ab है, इसका मतलब है कि a या b में से कोई एक माइनस अवश्य होगा जो कि आपका b माइनस है। यहां भी 2bc होता है स्टूडेंट्स, इसलिए आपका b माइनस है इसलिए यह माइनस हो गया, और ca आप दोनों देखें यहां पॉजिटिव है, ये प्लस साइन में है इसलिए आपका इसका प्रोडक्ट प्लस में है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए। 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 2x माइनस 2x, यहां पर केवल साइन चेंज है स्टूडेंट्स। यहां देखिए माइनस 2x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 2z प्लस 2z का होल स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब आप सेम यूज कीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर हम माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a की जगह पर हम माइनस 2x लिखेंगे और b की जगह पर 3y 2ab प्लस 2bc, b हमारा 3y है और c हमारा 2z है प्लस 2ca 2 इंटू c 2z है और स्टूडेंट्स a जो है हमारा माइनस 2x है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं यहां पर सबको फिर इसको स्क्वायर करते हैं, ये हमारा हो जाता है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट प्लस और माइनस, यहां माइनस हो जाएगा, 2 टू जा 4 3 जा 12 12xy, यहां पर प्लस है 2 3 जा 6 2 जा 12 12yz, और यहां पर स्टूडेंट्स प्लस और माइनस जब एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका माइनस हो जाएगा, यानी 2 टू जा 4 2 जा 8 माइनस 8xz। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपका समाप्त हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 4 यानी इसमें आपका इस क्वेश्चन नंबर में 6 क्वेश्चन है जिसको 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 4 का 4 नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है आपका 3a माइनस 7b 3a माइनस 7b 3a माइनस 7b माइनस c। आप देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अब आपको क्लियर 2 टर्म जो है माइनस में है, फिर भी हम लोग उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारा a है 3a, b है माइनस 7b और c के प्लेस पर है हमारा माइनस c। तो इसको एक्सपेंड जब हम करते हैं तो क्लियर है कि 3a का जब होल स्क्वायर करेंगे प्लस
-7b का होल स्क्वायर करेंगे, फिर -c का होल स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आपको केवल 2ab 2bc को ही ध्यान रखना है, प्लस 2ab। स्टूडेंट्स 2ab कहते हैं तो a है यहां पर हमारा 3a, अब आप यहां 3a लिखिए, और b है हमारा -7b, और यहां पर इसके साथ हम -7b को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब उसके बाद -7b, अब यहां पर 2ab जब हमारा हो गया तो फिर हम लोग लिखते हैं प्लस 2bc। b क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 7b, और c है हमारा -c, प्लस 2ca। तो स्टूडेंट्स 2 इंटू c हमारा -c है, और a हमारा 3a है, 3a लिखते स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा सारा एक्सपेंड हो गया। अब हम देखते हैं कि कहां माइनस और कहां प्लस होगा। अब यहां पर जब हम 3a का होल स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा 9 a स्क्वायर, प्लस -7 को 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप निश्चित रूप से वो 49 हो जाएगा, 49, और b का b स्क्वायर हो जाएगा, फिर c भी प्लस हो जाएगा, c स्क्वायर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्लस है और यहां हमारे पास माइनस है, तो ये निश्चित रूप से माइनस हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42ab। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास प्लस तो पहले से है, और यहां पर भी हम जब देख रहे हैं कि -7b और -c को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हमारा रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14 bc। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखिए, यहां पर सिंगल माइनस है, और एक माइनस है और एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर हम लोग लिखेंगे -6ac। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपका यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां पर हम देखें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -42ab आया, प्लस 14bc आया, और यहां पर ac है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका ये एक्सपेंड हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलर वे में ही हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा माइनस और प्लस का चीज डिफरेंस है, और 5 नंबर को देखेंगे क्या है। 5 नंबर में है -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए -2x प्लस 5y प्लस -3z को हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। अब ये सारा टर्म हमारा प्लस के टर्म में a प्लस b प्लस c, फिर इसको हम एक्सपेंड करते हैं, और हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a हमारा है स्टूडेंट्स यहाँ -2x, b है हमारा 5y, 2ab हो गया। अब हम लिखते हैं 2bc, 2 इंटू b यानी 5y, और c है हमारा स्टूडेंट्स -3z, तो -3z को हम लोग यहां लिखेंगे, प्लस अब उसके बाद ca, 2ca, 2 इंटू c हमारा क्या है -3z, और a है हमारा -2x। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए अब हमारा फिर वही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं क्या होता है। यह है 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -2 2 जा 4 5 20xy। फिर यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10 10 3 जा 30 30yz। और यहां पर प्लस जो है वो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12xz, ये आपका प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? इस तरह से आपका
ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर हुआ। लास्ट इसका 4 नंबर में जो क्वेश्चन है वो आपको फ्रैक्शनल नंबर है जो 6 नंबर में इस प्रकार है। देखिए यहां पर जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वह है 1/4a प्लस माइनस है स्टूडेंट्स, यहां पर ये माइनस साइन है और उसके बाद 1/2b प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे पहले हम किए हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसे होल स्क्वायर है यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले माइनस को प्लस में चेंज कर लेते हैं। 1/4a प्लस -1/2b लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, और उसके बाद ये 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू है हमारे पास 1/4a और b का वैल्यू है -1/2b। क्लियर है स्टूडेंट्स? 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b का मतलब है -1/2b और c का अर्थ है 1, 2bc हो गया 2bc प्लस 2ca, 2 इंटू c हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 और a है 1/4a। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले यहां 1/4 को हम लिखते हैं 1/16 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा और a का स्क्वायर a हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहां भी देखिए प्लस है और एक माइनस है, इसको हम लोग यहां लिखेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहां पर देखिए 1 2 2 4 ये कैंसिल हो जाता है तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, 1 इंटू 1 1 और ये नीचे 2 है और यहां भी 2 है तो डिनोमिनेटर्स का 4 हो जाएगा और यहां पर ab 1/4ab होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर जो इसका वैल्यू हो गया 1/4ab। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां भी प्लस और यहां माइनस है तो माइनस साइन होगा और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखिए इसके नीचे 1 है और ये ऊपर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं या कहे कि 2 इंटू 1/2 करेंगे तो भी आपका 1 ही होगा तो यहां पर 1 आया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए यहां पर जो वैल्यू है 2bc में केवल आ जाएगा -b। 2bc में c आपका 1 है इसलिए इसका वैल्यू हो गया -b और यहां पर अगर 2 2 कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा यानी 1/2a प्लस 1/2a। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। इस तरह से आपका क्लियर। अब इसको आप 1/2a लिखें या a/2 लिखें, आप उस तरह से लिख सकते हैं या फिर इसको आप a स्क्वायर बाय 16 भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि a इंटू a स्क्वायर बाय 16, a स्क्वायर बाय 16 भी लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस ab बाय 4 भी लिख सकते हैं माइनस b और प्लस a/2, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगर यहां भी आप लिखकर छोड़ दें तो कोई गलत नहीं है, इस तरह से सिमिलर वे में आप इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर का 6 का 6 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।